बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की डी चौक में। डी चौक रेड जोन का एरिया है। यहाँ पर गुज़िश्ता 10 दिनों बल्कि 12 दिन हो गए, यहाँ पर दूसरा हफ्ता है इस एहतजाजी धरने को। एहतजाजी धरने का जो मकसद है वो ये है कि गज़ा में जो फ़लस्तीन पे फ़लस्तीनी अवाम पे, बच्चों पे जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की जानिब से, उनसे इज़हार यकजहती और उनकी जो जुल्म हो रहा है, इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसकी बंदी का मुतालबा कर रहे हैं ये मुंतज़मीन। लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह फ़लस्तीन पे जुल्म होना बंद हो जाएगा? मतलब दुनिया भर में इतने एहतजाज हुए, लंदन में हुए, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में हुए, उन एहतजाज के आगे ये एहतजाज कुछ नहीं है। लेकिन क्या उन एहतजाज के बाद वहाँ पर इसराइल ने बमबारी करना बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या इसराइल ने वहाँ पर हमले करना बंद कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अभी तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई धरना नहीं हुआ। ये पहला वो धरना है अपनी नौयत का जो मुसलसल 12-15 दिन हो गए जारी है। हुकूमत की अगर मैं बात करूं, हुकूमत इनके खिलाफ 12 एक्शन भी ले चुकी है, गिरफ्तारियां भी कर चुकी है। एक इंसिडेंट और भी हुआ है, यहाँ पर 2 शहादतें भी हुई हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर बात करूँ हकीकत में मबनी, इसराइल के खिलाफ हम लोग भी हैं, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठना लाखों रुपए जो लगते हैं, 3 दिन मतलब दिन रात 24 घंटे का ये धरना होता है। यहाँ पे खर्चा आता है, टेंट्स का खर्चा आता है, पानी खाने पीने का सब कुछ वो कहाँ से आता है? वो ये लोग अपने पास से लगाते हैं। लेकिन बात वही है, अगर यही पैसा फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भेजा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? यहाँ पर जो मतलब एक और मैं बात करूँ, पिछले दिनों जब कत्ल हुआ है यहाँ पर 2 लोगों का हलाकत हुई है, तो उसके बाद 3 दिन यहाँ की मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद रही है, इस्लामाबाद की सड़कें बंद रही हैं। तो क्या उससे फ़लस्तीनियों को कोई रिलीफ मिला है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। अगर मैं बात करूँ दीगर एशिया की, यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, टिक टॉकर्स आते हैं, फ़लस्तीन का झंडा यहाँ पे उठाते हैं, इस रोड से इधर जाते हैं, टिक टॉक बनवाते हैं, वापस चले जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं, ज़्यादातर टिक टॉक्स बनाने आते हैं और ये काम करके वापस चले जाते हैं। तो क्या इस तरह फ़लस्तीन आज़ाद होगा? नहीं होगा जनाब, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप फ़लस्तीन के हक पे, उस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, आज़ाद करवाना चाह रहे हैं, उन पे ऑपरेशन बंद करवाना चाह रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ग्राउंड में आए, मैदान में आए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप डी चौक में आके बैठ जाएं, 3 टाइम का VIP खाना खाएं, पानी पिएं ठंडा, अच्छी सहूलियात जहाँ पे आपको मौजूद हूँ, और आप कहेंगे हम फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे। यही खर्चा अगर आप गज़ा के जो मुतासरीन हैं उनको भेजें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? यही इधर बैठने से अच्छा नहीं है कि आप मुल्क भर में कैंपेन शुरू करें, चंदा इकट्ठा करें और वो चंदा जो है फ़लस्तीनियों के हक़ में भेजें? वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये नहीं हो सकता तो आप जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो पाकिस्तान में सफारतखाना है वहाँ पे जाके एहतजाज करें। यहाँ पे डी चौक में बैठ के मुसलसल 12-15 रोज़ हो गए, 2 पाकिस्तानियों को शहीद भी करवा दिया गया है, लेकिन उनके इंसाफ कौन देगा? उनके खून का बदला कौन लेगा? और उनको मारने वाला जो है उसके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल यहाँ पे एक पुलिस वाला जो यहाँ पे मौजूद था, उसने जो मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद थे, बकौल उनके ये हकीकत में मबनी खबर बता रहा हूँ, जो पुलिस वाला यहाँ पे मौजूद था, पुलिस अफसर मौजूद था, वो एक इशारा करके कह रहा था कि आप लोगों की हदूद जो है वो ये है, ये रेड लाइन आपकी हदूद है, इससे आगे आप नहीं आना, क्योंकि ये रेड जोन का एरिया, सामने पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट है और इससे आगे आपने नहीं आना। उस पिक्चर को हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े शहजाद को टॉक शोज करते हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे उछाला है और कहा जी पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो पुलिस अफसर जो है, तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो थे, उनको हदूद बता रहा है कि आपकी ये हदूद है, आपने इससे आगे नहीं आना, आपको जो धरने की इजाज़त दी गई है इस हदूद तक दी गई है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा किया गया। तो क्या इस प्रोपेगेंडे से फ़लस्तीन आज़ाद होगा? क्या ऐसे प्रोपेगेंडे से इसराइल का कोई नुकसान होगा? ये अपने इदारों की बेतौकीरी है, उस शख्स की, उस पुलिस अफसर की बेतौकीरी है जो CSS करके इस्लामाबाद पुलिस में ऑफिसर बना है और आपको आपकी हदूद बता रहा है। आप लोग उसको सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं। उस पुलिस अफसर से किसी ने पूछा है कि क्या हुआ है, बात क्या? नहीं, एक तरफ का जो है वो स्टेटमेंट ली गई और सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर फ़लस्तीनियों के दिली हमदर्दी है, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें इस तरह के कामों से नहीं वो आज़ाद होगा, हमें ग्राउंड में आना पड़ेगा, हमें रियलिटी में काम करना पड़ेगा। ये आगे यहाँ पे टिक टॉक्स बनाना, फेसबुक पे पोस्टिंग करना, उससे फ़लस्तीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इसराइल की हम भी खिलाफ है, फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं, और कोई भी ऐसा शख्स, बल्कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो उसकी मज़म्मत ना करे। लेकिन इस तरह आज़ाद नहीं होगा जनाब, उसके लिए ग्राउंड में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, टिक टॉक्स पे और इस तरह धरने में आके VIP खाना खाना और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ बातें कर देने से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।